please come on the stage for Lamp Like Me. गणेश जी का स्थान प्रथम पूजनीय है। क्यों? इसके पीछे काफी सारी धार्मिक मान्यताएं हैं और उनमें से एक धार्मिक मान्यता मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। गणेश जी जो कि शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं और कार्तिकेय उनके भाई हैं। एक समय जब शिव जी और पार्वती जी ने पहले हमारे पास वो सब प्रथम पूजनीय होगा, तो कार्तिकेय जिनके सवारी मयूर हुए वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए क्या
किया, शिव जी और पार्वती जी की 7 परिक्रमाएं कर ली और बोला कि हाँ यही मेरे पृथ्वी के 7 चक्कर नहीं पूरे होते हैं, क्योंकि मैंने अपने माता पिता के 7 परिक्रमाएं पूरी की हैं। इससे माँ पार्वती जी और शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूजनीय होने का वरदान प्रदान किया। सुंदर उदिशेंदुराची कंठी सैन्यमान मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मनता सामने सर। एक बार हमारे ऑनरेबल रेस्पेक्टेबल सर के लिए प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए मिस्टर छाजूराम सैनी जी।
जी बिराजो जी हमारे आंगन में पधारो जी आओ जी बिराजो जी हमारे आंगन में पधारो जी मनवार ग्राम है ताकि गाने कर आंगन ले जावा तेरे कुल देश तू आया नाने चप्पल भोग जिवावा मनवार ग्राम है ताकि गाने कर आंगन ले जावा तेरे कुल देश तू आया नाने बड़ा मेरा राजस्थान है 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 इस तरीके से लेना कि सारे बच्चों की आजादी वैसे के नहीं है उससे भी है। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान अरे सोना सोनी बरगना सबके वाले सबके सलाम मरवाएगा तू पिटवाएगा तू मक्कर 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 जीतो फिरो आयो रे बरगे वालो मेहमान अरे
मनवा में मेरे आंधी है उठी अस्त्रंग खड़ी हूँ मैं सांसों में बांध अपनी सांस निश्चंद खड़ी हूँ मैं दुनिया से जीती खुद से हार खड़ी हूँ मैं पानी ना मैं पर अक्स में मन मस्त खड़ी हूँ मैं जवाब अंतर में चेत बस रात से शून्य शून्य विशाल माया का विशाल मन की दशा से लड़ती फिरती विश्वस्त खड़ी हूँ मैं मेरी लाज मैं हूँ चूनर भी मैं हूँ चूनर पे दाग भी है कसूर किसी का भी हो पर गलत हम, ऐसा क्यों? बात चाहे जो भी हो पर दाग हमारी चुनर पर ही, ऐसा क्यों? युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती जो प्यार से रुकता दे शाहों से ऊंचा जो जिद पे आ जाए वो समय को बदल देती वही शक्ति है नारी नारी ईश्वर ने धरती पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक औरत को दी है, सृष्टि का क्रम चलाने की जिम्मेदारी। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुमको नहीं छोड़ूंगी। बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी, देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज ज़मीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नहीं तानम हम है दिल है पर जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहता ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All hot girls put your
कब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट साल पे ठुमके लगाए तालियां। बच्चों को हम लोगों ने इसमें कुछ नगद पुरस्कार अनाउंस किए थे। इनका बहुत ही शानदार उसका मॉडल है, उसका प्रेजेंटेशन वो कर रही है। ऐसे ही सीरीज आएगी इसके आने वाले डेज के अंदर। तो उन बच्चों को, जो बच्चे सेलेक्ट हुए, इसमें काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लास्ट में 3 राउंड के चरण के बाद पहले चरण में मॉडल को प्रेजेंटेशन करना, और जो मॉडल लास्ट में पूरी टीचर्स की एक टीम ने सेलेक्ट किया। लास्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए उन्हें आज हम लोग यहाँ सम्मानित करेंगे और उन्हें पुरस्कार देंगे। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध है, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए होनी चाहिए। इन्होंने लगभग 1 महीने तक मेहनत की। पेरेंट्स को भी लगा पता नहीं, बच्चे लगातार एक तरीके का एक टेस्टिंग थी आगे बड़े लेवल पर ले जाने के लिए। ये 1000 रुपीज का पुरस्कार इनके ग्रुप को इन्होंने मेहनत की और एक छोटा सा उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे अगली बार और ज्यादा से ज्यादा भाग ले सके। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, आपको
जब भी ऐसे कंपटीशन का पता लगता है अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया करो, उन्हें मोटिवेट किया करो। जरूरी नहीं है प्राइज ही मिलेगा, कहीं ना कहीं उनकी साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होती है, उनका दृष्टिकोण विकसित होता है साइंस के प्रति। तो ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर, ऐसे कंपटीशन में आप भी अपने बच्चे को आगे बढ़ चढ़ के लिए प्रेरित किया कीजिए। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। चंद्रयान 3 का इन्होंने मॉडल किया, बनाया था और बहुत ही अच्छा शानदार वर्किंग मॉडल था। तो इनके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं उनका भी इसमें सपोर्ट था। थैंक यू बेटा। Please clap for Anaya. नॉर्मल लिप्स को छोड़ो सामने और बेटा सामने, बेटा इधर देख, इधर इस पे Is Sarika. आके मत चप्पा। जीत के खातिर जुनून होना। बेटा इधर देख, इधर Is Anmol. He is also getting first rank in the class. Please clap for Shaurya. बेटा सामने एकदम, यहाँ देख, यहाँ Now it's a. Please clap for him and his dedication. गण मेरे पिताश्री को मैं प्रणाम करता हूँ, बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ, छोटों को मेरा स्नेह आशीर्वाद। आरएससी स्कूल का आज सृजन नवीन सपनों का इस थीम का जो ये कार्यक्रम है, आज ये यहाँ आयोजित हो रहा है। सबसे पहले जोरदार तालियां, जितने भी अभिभावक यहाँ मौजूद हैं उन सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, क्योंकि आज आप अपने कीमती समय में से समय निकाल करके यहाँ अपने बच्चों की प्रस्तुतियां देखने आए, अपने प्यारे आरएससी संस्थान की स्कूल की प्रस्तुतियां देखने आए, उसकी क्षमताओं का आकलन करने के लिए आए। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और आप सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरी तालियां उन सभी के लिए जो पर्दे के पीछे से रह करके कई महीनों से इसके ऊपर लगे हुए थे और दिनों में तो बहुत ज्यादा घंटों से प्रयास कर रहे थे। उन सभी लोगों के लिए जो इस पर्दे के पीछे से मेहनत कर रहे थे, उन सभी तमाम टीचर्स के लिए जोरदार तालियां। तालियां हमारे वॉलंटियर्स के लिए, हमारे जो इस बार हम लोगों ने वॉलंटियर्स बनाए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां, उनके सम्मान के लिए भी। आज इन्होंने बहुत अच्छा शानदार प्रयास किया इस कार्यक्रम को सफल संचालन में, और सफल संचालन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को अच्छा और भव्य बनाने के लिए उन सभी तमाम लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार उन सभी के लिए जोरदार तालियां होनी ही चाहिए। ये सदन जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है तालियों से गुंजायमान होना चाहिए। पीछे वाले भी एक बार जोरदार तालियों के साथ। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार बातें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जैसा कि हमारा स्कूल की परंपरा है। पिछले इस पूरे वर्ष 2024-25 का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा था वह आपके सामने प्रस्तुत करना है। आगे का विजन क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत करना है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, कुछ समय के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। मैं हृदय से आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनय करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप लोग मन से सुने, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल आने वाला है। तो चालू करते हैं आज के इस कार्यक्रम में सृजन सपनों का
सृजन उम्मीदों का, सृजन नवीन संभावनाओं का, सृजन कुछ कर गुजरने का, सृजन अपने परिजनों के सपनों को साकार करने का, और सृजन आसमान की तमाम बुलंदियों को पा लेने का। तो सृजन के अंदर आप सभी का मैं यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वागत करता हूँ। आरएससी संस्थान 2011 में रोपित हुआ एक बीज है, ना किसी को तोड़कर बनी, ना किसी को फोड़ करके बनी। आरएससी एक विचार बीज है जो स्वयं जमी फोड़ करके बनी। आरएससी एक विचार बीज है। विचार था कि गरीब के सपनों को कैसे पूरा किया जाए, कि गरीब के बच्चे को कैसे अच्छी और बेहद कम मूल्य में उसे अच्छी और संस्कारिक शिक्षा दी जाए। मैं शब्द कह रहा हूं, संस्कारिक शिक्षा। यूं तो शिक्षा के बहुत सारे मंदिर हैं, शिक्षा के बहुत सारे विद्यालय हैं जिन्हें मैं मंदिर कहता हूं। ये सभी शिक्षा के जो मंदिर हैं, ये हर तरीके से अपने तरीके से बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं, शिक्षित करते हैं। लेकिन मैं अपने आप की आरएससी स्कूल को, यानी मैं मेरे आरएससी स्कूल को थोड़ा सा मैं अलग से यूनिक इसलिए रखता हूं क्योंकि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है, यहाँ एक ऐसी टीम है जो आपके बच्चों को अपने बच्चों के भांति मान करके स्नेह और प्यार करती हैं। जिसके हृदय में ये भाव है कि यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बेटी है, कि इसके सपनों के लिए मैं क्या इनके लिए अच्छे से अच्छा कर पाऊं। मेरे अंदर ये भाव रहता है कि हर समय में क्या मैं इनको क्या दे दूं इस गरीब के बच्चे को, क्योंकि मैं दर्द समझ सकता हूं एक गरीब के बच्चे का, क्योंकि मैं भी खुद भी एक सामान्य से एक गरीब परिवार का निकला हुआ मैं विद्यार्थी हूं। मैं विद्यार्थी कहूंगा क्योंकि अभी तक मैं सीख रहा हूं। मैं एक सामान्य से गरीब परिवार का निकला हुआ व्यक्ति हूं, और जिसे इस बात की टीस थी कि क्यों अमीरों के बच्चों की भांति गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों ना मिले। जिनके पास संसाधन है, अच्छे संसाधन है, वो अच्छे संस्थानों में अपने बच्चों का दाखिला करा पाते हैं, वो हर सुख सुविधा दे पाते हैं। लेकिन मेरा एक ऐसा परिवार, एक ऐसा अभिभावक जिसके पास सीमित संसाधन है, जिसके पास सीमित संसाधन है, जिसके पास सीमित क्षमताएं हैं, उसके पास अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारियां हैं, और उसकी उम्मीदें यह है कि मेरा बच्चा आसमान के तारे तोड़ रहा है, मेरा बच्चा सपने पूरे कर लाए। हर माँ बाप सोचता है मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने, मेरा बच्चा भी प्रशासनिक अधिकारी बने, मेरा बच्चा भी लेक्चरर बने, मेरा बच्चा भी किसी बहुत अच्छे स्कूल का संचालक बने, मेरा बच्चा भी किसी बड़े पद पर ओहदे पर पहुंचे, मेरा बच्चा भी देश का बहुत बड़ा म्यूजिशियन बने, मेरा बच्चा भी देश का बहुत बड़ा डांसर बने। ऐसी तमाम प्रतिभाएं हैं जो हर पेरेंट सोचता है कि मेरा बच्चा भी प्राप्त क्यों ना करे। जी हाँ, आरएससी संस्थान की मैं हृदय से आज कह रहा हूं, नवरात्रि का यह पावन पर्व है। माँ दुर्गा को मैं अपने आराध्य के रूप में मानता हूँ, राघवेंद्र को मैं अपने आराध्य के रूप में मानता हूँ, और मैं इस मंच पे, पावन मंच पर माँ सरस्वती के सम्मुख बिल्कुल जो भी शब्द कहूंगा पूरे हृदय से कहूंगा। इस बात को, मेरी जबान ही मेरी साक्षी है इस बात की। मैंने जब ये संस्थान खोला, एक टीस थी कि गरीब के बच्चों के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊं। 100 रुपए में मैंने ये संस्थान की नींव डाली कि मैं किसी गरीब के बच्चे को मात्र 100 रुपए में शिक्षा दूंगा। नॉर्मली एक ट्यूशन सेंटर था, वहां से चालू की, 100 रुपए के अंदर मेहनत की। नाइट बैच की परंपरा चालू की, रात में बच्चों को, लड़कों को रात में, लड़कियों के लिए सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, लड़कों के लिए रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक की मैंने पहली नाइट बैच आरएससी स्कूल ने खोली 2013, 14, 15, 16 के अंदर। लगातार 4 सालों तक मैंने रात को 9 बजे बच्चों को रोका, खुद बोर्ड में उनको अपने साथ पढ़ाता, उनको रात को 11 बजे उनके साथ बैठ करके उन्हें मोटिवेट करता, उनके साथ खाना खाता, उनके साथ ही सोता, सुबह रात को 2 बजे तक उन्हें पढ़ाता, सुबह 5 बजे उन्हें मैं खड़ा कर देता ताकि बोर्ड के लिए वह बच्चे अच्छा कर पाए। बोर्ड के लिए मैंने इस बात का, मेरा परमात्मा साक्षी है, या जो विद्यार्थी मेरे से पढ़े हुए हैं या जो अभिभावक मेरे को जानते हैं वो साक्षी है इस बात का। आप लोगों के आशीर्वाद, स्नेह की वजह से, जी सर, इस बात के साक्षी हैं अभिभावक कि दिन रात मेहनत की। क्यों? क्योंकि हृदय में एक ही भाव था कि गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए। धीरे धीरे समय गुजरा, संसाधन बढ़ाए,
बच्चों के लिए अच्छा कर पाया। मैं आज फिर कह रहा हूं आप लोगों से, मैं उन सभी तमाम अभिभावकों को हृदय से मैं नमन करता हूं, हृदय से मैं उन्हें अपने भावों को समर्पित करके कहता हूं कि उन्होंने मुझ पर एक सामान्य से बच्चे के ऊपर, एक सामान्य से व्यक्ति के ऊपर इतना अटूट विश्वास बनाया, और उस विश्वास को मैं निरंतर लेकर के जा रहा हूं। क्योंकि जब रात को सोता हूं तो ये भाव रहता है कि क्या मैं अच्छा कर सकता हूं किसी बच्चे के लिए, तब निकलती हैं। बहुत सारे लोग मुझे सोशल मीडिया पर, जब मैं किसी संस्थान में कहीं जाता हूं तो कहते हैं कि आपका स्कूल लोगों से बहुत छोटा स्कूल है, लेकिन लोगों से अलग है। महेश जी, आप करते जाइए, एक दिन बहुत अच्छे पद पर जाएंगे। क्योंकि संतुष्टि इस बात की है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं आपके हाथों में। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। मैं मेरी तरफ से प्रयास करता हूं, हो सकता है इस पूरे कार्यक्रम में कुछ कमियां रह जाती हो, लेकिन मेरा भाव ये रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊं। क्यों मैं खर्चा करता हूं इस बात के लिए, इसके पीछे क्या है? ना कोई पब्लिसिटी स्टंट है, ना किसी ने बोला पब्लिसिटी स्टंट होगा, एडमिशन के लिए करता होगा। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जिसकी जो भाव होता है वो उसी दृष्टि से सोचता है। नहीं, इस वजह से नहीं। मैं चाहता तो उन्हें पुरस्कार दे सकता था, मैं चाहता तो उन्हें शील्ड दे सकता था। मैंने ये रास्ता चुना कि उन बच्चों को मैं अलवर के अलग अलग संस्थानों में भोजन करवाने लेके जाता हूँ, वहां से उसका वीडियो वायरल होता है, वहां से वीडियो होता है। क्यों? बच्चा मेरे सामने बैठता है, स्टेज पर बैठता है और अपनी मन की बात को कह पाता है। कितनी बड़ी बात है कि उसका बच्चा किसी बड़े कैमरे को फेस कर पाता है, ये वही बच्चा बता सकता है, उसके पेरेंट्स बता सकते हैं जो ये कार्य करते हैं। दूसरी योजना निकली प्ले विद डायरेक्टर सर, छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चों के लिए अच्छा कर सके, और उनको अपने खर्चे पर प्ले विद डायरेक्टर सर के लिए हम लोग लेकर के जाते हैं। समय समय पर, उसमें समय जरूर रहता है कि कौन से महीने में किसको लेकर के जाए, संस्था डिपेंड करती है, संस्था पर के आधार पर अपने हिसाब से हम लोग चीजों को करते हैं। इसी प्रकार की एक योजना निकल करके आई, आरएससी तीर्थ दर्शन योजना। आरएससी तीर्थ दर्शन योजना, स्कूल के अंदर बेस्ट टीचर जिसको, चूंकि सारे टीचर्स अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन संस्थान पूरे साल भर में किसी एक टीचर को शामिल करता है, एक टीचर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रतिभा को सबके सामने रखने के लिए। आरएससी तीर्थ दर्शन योजना, जिसमें एक कैश प्राइज टीचर को दिया जाता है, वो उसकी पूरी फैमिली अपने खर्चे पर किसी आध्यात्मिक स्थल पर भ्रमण करने जाती है, वह देखने के लिए जाती है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि ऐसे संस्थान के हम लोग सदस्य हैं कि जहाँ का टीचर हमारी फैमिली के लिए देखता है, जहाँ का डायरेक्टर हमारे मेहनत को जरूर देखता है उन्हें साकार करने का, और उनकी जो मेहनत होती है उसे ये देखता है कि वह अच्छा करते हैं और उन्हें उत्साहित करते हैं। ऐसी ही योजना का मैंने पिछली बार अनाउंसमेंट किया था। इस बार की ये योजना बच्चों को भी सम्मिलित की गई, और अभी थोड़ी देर में एक ऐसी फैमिली को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उन्हें स्टेज पर बुला करके उन्हें कैश प्राइज दिया जाएगा जो पूरी स्कूल को टॉप किया है। जिस बच्चे ने पूरी स्कूल से टॉप से तात्पर्य है नर्सरी से लेकर के और 10th तक का ऐसा विद्यार्थी जिसने हाईएस्ट अटेंडेंस, हाईएस्ट परसेंट प्राप्त की हो, प्रतिशत प्राप्त की हो, अंक प्राप्त किए हो, जो ओवरऑल हर तरीके से वह बेस्ट भी हो। तो ऐसे एक बच्चे को हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसकी फैमिली को हम लोग यहाँ सम्मानित करेंगे, उसकी फैमिली को, जिससे कि उनका भी उत्साह बढ़ाया जा सके। उत्साह हम लोग यहाँ स्टेज पे बुलाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। आरएससी तीर्थ दर्शन योजना का द्वितीय चरण है। ऐसी ही मीतल वर्मा का जब डॉक्टरेट की उपाधि लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वहां उसे सम्मानित किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम होते हैं डिग्री का, तो उपाधि प्राप्त करने से पहले बोला गुजरात से आकर के, और बोला कि मैं मेरे डायरेक्टर सर के चरण स्पर्श करके आऊंगी, डॉक्टर बन जाऊंगी। और मैं गायनोलॉजिस्ट के लिए उसने आवेदन किया कि मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ जब बन जाऊंगी तो अपने चैम्बर में इसी सिग्नेचर किए हुए आपके जो एक प्रतीक को मैं रखूंगी। ये कितनी बड़ी उपलब्धि होती है टीचर के लिए जब उसका बच्चा बन जाता है। को साक्षी मान के कहता हूँ, आने वाले 5-7 सालों में आपके बच्चे देखना किसी बड़े पद पर जाएंगे। एक ऐसा जुनूनी व्यक्ति था जो पागल था, मैं खुद को कहता हूँ मैं पागल हूँ मैं मेरी आरएससी के लिए, पागल हूँ मैं मेरे सपने को पूरा कर पाऊँ, क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से निकल करके आया हूँ। जो लोग आपको कुछ समय तक पहले तक गालियां देते थे, हर चीज करते थे आलोचना, जब आप अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लेते हैं तो वही लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको पलकों पर बैठाते हैं। मैं मेरे बच्चों से अक्सर ये बात कहता हूँ, आलोचनाओं से घबराओ मत,
आलोचनाएं जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा आलोचना हो उस व्यक्ति को प्रभु का शुक्रिया मानना चाहिए, ईश्वर का शुक्रिया मानना चाहिए कि मुझे चुना है इस आलोचनाओं को झेलने के लिए। और ऐसी आलोचनाएं व्यक्ति को बहुत प्रबल बनाती है, मजबूत बनाती है। और मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों पर बात करता हूं, पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, अक्सर आप लोगों ने बच्चों को बहुत ज्यादा कोमल और नाजुक बना दिया है, आने वाली पीढ़ियों को आपने नाजुक बना दिया। आप अपना जीवन देख लीजिएगा, सोचिएगा जब आपके बच्चे जीवन के कठिन दौर से निकलेंगे तो वो अपनी उस परिस्थिति को कैसे फेस करेंगे। आप यहाँ पर स्कूल में आकर के कहते हैं मेरे बच्चे को सख्ती से मत पेश आइएगा, मेरे बच्चे को प्यार से पेश आइएगा। मैं मानता हूँ प्यार से पेश आना भी बहुत जरूरी है, बच्चे के मोरल डाउन नहीं हो। लेकिन आप सोचिएगा, आज एक शिक्षक की डांट से आपका बच्चा कमजोर हो गया, एक शिक्षक की डांट से आपका बच्चा डाउन पड़ गया, उसका इतना सा मोरल डाउन हो गया, तो सोचिए जब जीवन के थपेड़े पड़ेंगे उसको, जब जीवन के संग्राम में उतरेगा तो अपने आप को कैसे झेल पाएगा। क्या माँ उसके साथ हमेशा रहेगी? क्या वो अपने आप को फेस कर पाएगा? तो बच्चे को मैं कहता हूँ सशक्त बनाइए। पहले से हमने बहुत कोमल बना लिया है बच्चों को, अपने बच्चे को मजबूत बनाइए। नहीं तो कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? टीचर ने तुझे डांट लगाई है, अगर नाजायज रूप से टीचर ने आपको परेशान किया है तो आप उसका संस्थान में आकर के उसका संज्ञान ले, क्योंकि चुप रहना भी नुकसानदायक होता है। लेकिन मैं कहता हूँ आपके बच्चे को आप सशक्त बनाने की तरफ अग्रसर कीजिए। आप अपनी बेटियों को सशक्त बनाइए, उन्हें कोमल मत बनाइए। उन्हें ये कहिएगा कि आप जिंदगी की इस परिस्थिति को अगर अच्छे से फेस कर पाए तो जीवन के आने वाले संघर्षों को कैसे फेस कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। और अब मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाओ कि जीवन के प्रत्येक रास्तों में, प्रत्येक मूल्य में अपने आप को खड़ा अच्छे से कर पाए। ऐसी मैंने एक इसी बात को जो मैंने आरएससी लाडली बिटिया का जिक्र किया था, मैं उसको वापस से उठा करके कहता हूँ, आरएससी लाडली बिटिया योजना क्या है। समाज मुझे देता है तो मेरा मन किया समाज के लिए क्या अच्छा कर पाऊं, जम करके खरीदारी करते हैं। पिछली बार लगभग 40,000 से ऊपर रुपए की सेल हुई थी मात्र 2.5 घंटे में। मेरे आह्वान पर पेरेंट्स ने मन से आए। मैं तो वास्तव में आप लोगों को दंडवत प्रणाम करता हूं कि मेरे एक आह्वान पर 40,000 रुपए से ऊपर की 2.5 घंटे में सेल कर दी, जिसमें 50% की लगभग बचत थी, 15% का प्रॉफिट बच्चों को दिया गया। बाकी सब कुछ एक रुपया, जिसका मैं ब्यौरा आपको ग्रुप पे दे देता हूँ, सारा गौशाला के अंदर जाता है, सारा गरीब के घर के अंदर जाता है। दिवाली के समय पर जिनके घर के अंदर रोशनी नहीं होती, करके आया उनके घर, उनको राशन वितरण करके आया। और जिन बीमार गायों को भवानी तौर पर जो गौशाला है उसके अंदर बीमार गायों के लिए हम लोग क्या अच्छा है। आपका फीस का आपने जो खर्च किया उसका हिस्सा भी ट्रस्ट के लिए जाता है। ऐसा ही एक योजना निकल के आई, आरएससी लाडली बिटिया योजना। क्या है, जैसे सरकार की तरफ से आरटीई योजना है जो चल रही है, फॉर्म कर रहे हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट की। आरएससी स्कूल ने खुद की एक आरटीई योजना निकाली। अधिकतम 8वीं क्लास तक का कोई बच्चा, ऐसा बच्चा जिसके पापा नहीं हो, बच्ची के, यहाँ लड़की को सम्मिलित किया गया जिसके पिताजी नहीं हो। दूसरी कंडीशन, अनाथ हो बच्ची। तीसरी कंडीशन, जिसके पापा किसी लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो। चौथी कंडीशन, जो बहुत ज्यादा मजदूरी करके अपना जीवन का लालन पालन कर पा रहे हैं। ऐसे किसी योग्य बच्ची को जो प्रतिभाशाली हो, आप उस बच्ची को मुझसे मिला दीजिए। उस बच्ची को हम लोग एक एग्जाम लेंगे, एग्जाम के बाद उस बच्ची का हम लोग टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद उस बच्ची के घर का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकली रूप से पूरी टीम जाकर के देखते हैं कि क्या ये बच्ची वास्तव में प्रतिभाशाली है या नहीं है, कि जो वास्तव में जिस बच्चे को ही मिलना चाहिए, जो इसके लिए उम्मीदवार हो, उसी बच्चे को मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, आरएससी लाडली बिटिया योजना को हम लोगों ने लॉन्च किया। उस बच्ची को क्या मिलेगा बता देता हूँ। उस बच्ची का, यदि बच्ची 2nd क्लास में हमारे यहाँ सेलेक्ट होकर के आई, 3rd क्लास में बच्ची सेलेक्ट होकर के आई, 4th क्लास में बच्ची सेलेक्ट होकर आई, तो 8वीं क्लास तक उस बच्ची को आरएससी स्कूल एक तरीके से गोद लेगा, जिसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, जिसकी किताबों का पूरा खर्चा, कॉपियों का पूरा खर्चा, जो उसकी स्टेशनरी का जो पूरा खर्चा, इवन उसकी ड्रेस का पूरा खर्चा आरएससी स्कूल वहन करेगी। 8वीं क्लास तक उस बच्ची को पूरी शिक्षा, 8वीं क्लास तक की शिक्षा आरएससी स्कूल देगी। अभी एक बच्ची को हमने सेलेक्ट किया, एक बच्चे की जिंदगी बनाने का प्रयास है। अगर वो बच्ची 8th क्लास तक अच्छा करेगी तो हमसे 9th 10th की शिक्षा भी देंगे। सोचिएगा, जब वो बच्ची सेलेक्ट होकर के जाएगी, किसी गरीब की बच्ची, और वो कभी बड़े पद पे पहुंच गई, तो वो अपनी जड़ों को जरूर याद रखेगी कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमें प्रयास किया। मेरी क्षमता भी एक बच्ची की है। मैं चाहता हूं अगर उसमें हर प्रकार से
मेरा संस्कार आगे बढ़ता है, मेरे हाथ मजबूत होते हैं, तो मैं जरूर हर साल एक बच्ची ऐसी मैं गोद लेने का प्रयास करूंगा। आरएससी की खुद की एक योजना है, आरएससी लाडली बिटिया योजना। यानी कि मैं कमाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं आप सबको से कहता हूँ, बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, मुझे अमीर नहीं बनना, ना मैं कोई करोड़पति में बनने के लिए मैंने इस स्कूल खोला, बिल्कुल ना। मैं वो स्कूल वाला हूँ ही नहीं। मेरे से स्कूल वाले बोलते हैं आप किस मिट्टी के बने, बिल्कुल हाँ, मैं ऐसे ही मिट्टी का बना हूँ। मेरा एक ही सपना है कि बस एक ही जिद है, जैसे मैंने मेरी परिस्थिति को हटा करके आगे बढ़ाऊं, किसी गरीब के बच्चे को अच्छे से अच्छा करना चाहता हूं। बस मेरा एक ही भाव है, मेरे भाव आप तक डिलीवर हो पा रहे हैं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा और वहीं से लाइव टेलीकास्ट करूंगा। ये सपने हैं मेरे। मैं आपके बच्चों को हवाई जहाज की यात्रा कराने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कोई प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे को उसकी प्रतिभा के आधार पर जब वो बच्चा वहां जाएगा, सोचेगा उसे क्या फीलिंग होगी। मैं तो इस लेवल पर चीजों को सोचता हूँ। ये पहली चीज है। दूसरी, आने वाले टाइम पर आरएससी स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग एआई पैनल लगाने वाले स्कूल के अंदर, जिससे हम लोग डिजिटल एजुकेशन के लिए और अच्छे से प्रयासरत हो पाए। एक प्रयास हम लोग ये भी करना चाह रहे हैं। तो ये जो मुख्य प्रयास थे वो ये थे। बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं मजबूत रहूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए हर चीज में मैं प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। बस आपसे यही मांगता हूँ कि आप मेरा साथ दे दीजिए। जैसे आपने 14 वर्षों से आपने मुझ पर विश्वास किया है, आज मेरे को आरएससी का 15वां फाउंडेशन डे, 15वां स्थापना दिवस है, तो इस पर भी आपका मैं यही चाहूंगा कि ऐसे आने वाले अनेकों वर्षों में आप मुझ पर अपना प्यार, स्नेह लुटाते रहें और अपने बड़ों को, जितने भी मेरे अभिभावक उनको मैं नमन करता हूं, हाथ जोड़ करके आपके आगे मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी को, आपके बच्चे मेरे हाथ में सुरक्षित है, उम्मीद कीजिएगा। महेश सर का ये वादा है, आपके बच्चों के लिए जब तक जान है, आरएससी मेरी अंतिम सांस का नाम है। Really? But मैम आप एग्जैक्टली किन गानों की बात कर रहे हो? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे जमाने के सिनेमा, हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी आर्टिस्ट, जिन्होंने ना केवल अपनी आवाज से, ना केवल अपनी अदाकारी से, बल्कि अपनी खुद की बनाई धुनों से सभी लोगों के दिलों में राज किया है। सो आज उन्हीं की मीठी याद में आपके सामने आरएससी स्कूल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे म्यूजिशियंस पेश करने जा रहे हैं उन्हीं की मीठी मीठी यादों को। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे किशोर कुमार दा की। सो प्लीज गिव अप अ बिग हैंड फॉर किशोर दा। आइए, उससे पहले आपको इन बच्चों से इंट्रोड्यूस कराते हैं कौन कौन क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला है। यस, आप ये जो 6 बच्चे देख रहे हैं, जिसमें 2 कोंगो पर, 4 ढपली पर हैं। तो आइए इनका इंट्रोडक्शन कराएं। आपका नाम है मयंक। 6। यस, दिस इज मेहुल। So for class 4. Yes. Yes, this is Nitin. Class. Yes. And this is Priyansh. Class 4. Yes. And ये है हमारे प्यारे जय और ये है क्लास 5 के हर्ष सैनी। Yes, आइए आगे चले हमारे ढोलक मास्टर की तरफ। क्या कहना, बड़े प्यारे हैं, भोले हैं, मासूम हैं। यस, नाम है दिव्यांग। जिस तरह क्रिकेट में है विराट, जिस तरह क्रिकेट में है विराट, जी हाँ, ये कोई और नहीं, इनका नाम है सम्राट। यस, चलिए 2 ढोलक मास्टर और क्या कहने। ये है गणित और साथ ही है इनके हर्षवर्धन। यस, अब आप देख रहे हैं ये बाल्टी लेकर के
करने वाला है। जी हाँ, ये पानी नहीं भरने वाला है, ये इनको प्ले करने वाला है। एक इंस्ट्रूमेंट कम था, ड्रम, तो हमने सोचा क्यों ना इसी पर बजाया और गाया जाए। तो ये जिंदगी में करना चाहते हैं कुछ हासिल, ये जिंदगी में करना चाहते हैं कुछ हासिल। जी हाँ, इनका नाम है साहिल। यूं तो हर बच्चा अपने माँ बाप का होता है अंश। तो चलिए मेरा करे माँ तू, मेरा करे माँ तू, मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ तू मेरा।
कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। चम नाचे आजे धमाधम ढोल बजे नॉनस्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे अपनी बेबस है रात वाली यारियां जाने सारा जहां थोलपुर सुन ले ओ छोरिया झूमे नगरिया जब जब घूमे यार तारी कमरिया तारी कमरिया पूर्णिमा सुन ले ओ छोरिया झूमे नगरिया जब जब घूमे कमरिया तारी कमरिया कमरिया तारी कमरिया जोरदार तालियां से सारे लेकर बच्चों को बहुत ही प्यारी प्रस्तुति। जय जगदम्बा। नवरात्रि चल रहे हैं, आपने गुजरात के दर्शन कर लिए, एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। प्लीज तालियां बजा दीजिए। सर तालियों में कंजूसी नहीं थी।
खान के संग होली खेलन आयो है। आज आपको अच्छी तरह मजा चखाएंगे। ओ ये है नंदगांव के पंडा, ओ गाय चलाओ में पीने ठंडा। और देखो तो सही आए नीले ढाल प्रचंडा, ओ झंडा चीन लगाओ डंडा कर दो भंडा फोड़। हाँ झंडा चीन लगाओ डंडा कर दो भंडा फोड़। ओ आयो ओ आयो ओ आयो नंदगांव के होरी, खेलन नटवर नंद किशोर। बच्चा है क्लास फर्स्ट से मोहित सैनी। जोरदार तालियां उस बच्चे के लिए, जोरदार तालियां मोहित सैनी के लिए। मोहित सैनी की फैमिली अगर यहाँ मौजूद है तो एक बार मंच पर आए। मोहित सैनी की फैमिली अगर मंच पर आ सकती है उनके नॉर्मल रख बेटा। अगला बच्चा अगले वर्ष आपका भी हो सकता है। पूनम जैन मैम, जोरदार तालियां पूनम जैन मैम के लिए। सभी अभिभावक खड़े होकर के बहुत मेहनत की। मैं हृदय से आप सभी लोगों को, जितने भी टीचर्स हैं उनको थैंक यू कहता हूँ। पूरे वर्ष पर आपने मेहनत की और एक टीचर सेलेक्ट करना होता है, अगले वर्ष कोई नए टीचर होगा। और कार्यक्रम को हम लोग समाप्ति की तरफ लेकर के जाते हैं। हमारे मुख्य रूप से म्यूजिक की प्रस्तुतियाँ और डांस वाले टीचर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हेमलता अरोड़ा मैम और राजू सर के लिए भी। के लिए आपका हृदय की अंतर
गैप रहेगा। 2 तारीख को रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्कूल में होगा और समय रहेगा 10:30 बजे से और दोपहर 1 बजे के मध्य। 10:30 से दोपहर 1 बजे के मध्य रिजल्ट लेने पेरेंट्स आ सकते हैं। थैंक यू, जोरदार ताली आप सभी के लिए। और मैंने वादा करा था आप लोगों से, क्या मेरी बात को लास्ट आपसे कुछ मांग रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मांग रहा हूँ। जाते जाते आप मुझे विश्वास देके जाइएगा कि आने वाले सेशन पर आप मेरी हेल्प करेंगे जरूर। आप मुझे मजबूत करोगे, मैं आपके बच्चों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो आप बता नहीं सकता मैं इस चीज को। मेरी तरफ से खजाने खुले आपके बच्चों के लिए। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, एडमिशन में आप मेरी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स